अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामिईन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। ये इंसान तमाम चीज़ों से अफजल है, बल्कि इंसान के लिए सारी दुनिया को पैदा किया गया। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, इन सारों से नफ़ा हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया। मिसाल के तौर पे जैसे हम रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो यकीनन हम चाँद के मोहताज होते हैं कि हम चाँद को देखेंगे, उसके मुताबिक रोज़ा रखेंगे। इसी तरह ईद आती है तो उसके अंदर भी यही मामला होता है। चाँद नज़र आता है तो ईद का ऐलान होता है, वो हमारा खुशी का दिन होता है। इसी तरह साल के 11 महीने उनके अंदर चाँद नज़र आता है तो हमारा महीना तब्दील होता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए सूरज को पैदा किया। फरमाया कि सूरज हमें रोशनी देता है, इससे हम नफ़ा हासिल करते हैं, हमें रास्ता मालूम होता है, हमें हर चीज़ रोशनाई में दिखाई देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह हवाओं को पैदा किया जिससे हम अपनी सांस लेते हैं, सांस लेते हुए हमें सुकून मिलता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को पैदा किया। पानी हमारी ज़िंदगी की अशद ज़रूरत है, बल्कि हमारा सांस बाकी रखने के लिए हवा और पानी की बहुत अहमियत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा की वो इंसान के लिए पैदा की, और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि मैं इंसान के ऊपर हर किस्म की नेमतें उसको अता करूं, पर इंसान वो गाफिल है, वो इन नेमतों से फ़ायदा नहीं हासिल करता, या फ़ायदा हासिल करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। शुक्र ना अदा करते हुए उन नेमतों से वो फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। तो हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ायदे के लिए पैदा किया, और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के लिए पैदा किया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादत के लिए पैदा किया तो इंसान को चाहिए वो अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह को खुश करे। देखो, इंसान की ज़िंदगी, इंसान दुनिया में नहीं था, फिर एक वक़्त हुआ उसका वजूद बना, वजूद बनने के बाद फिर उसका वजूद दुनिया में आया। दुनिया में आने के बाद अब ये इंसान ये सोचे कि दुनिया में रहते हुए मुझसे कोई पूछने वाला नहीं, मैं जैसे चाहूँ ज़िंदगी गुजारूँ, मैं जैसे चाहूँ अपनी मनपसंद ज़िंदगी गुजारूँ, मैं जिस तरीके से उठूँ, जिस तरीके से बैठूँ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ये इंसान की भूल है, इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा किया, पैदा करने के साथ अल्लाह ने अहकामात भी नाजिल किए। नाजिल करने के बाद अल्लाह का हुक्म भी आया कि इन अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आपने गुजारना है। अब अगर इंसान अपने इन अहकामात पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारेगा तो कामयाबी की निशानी है, और अगर ज़िंदगी नहीं गुजारेगा तो नाकामी की निशानी है। सबसे पहली बात यह है कि ज़िंदगी के हालात उसके ऊपर तंग कर दिए जाएंगे, ज़िंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल होगी, हर चीज़ उससे दूर भागेगी। क्यों? वो अल्लाह का नहीं बना तो अल्लाह की चीज़ें कैसे उसके लिए आगे होंगी, पेश होंगी। जो अल्लाह का बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ उसके ताबे कर देते हैं। फरमाया, मुसलमान का एक बच्चा, छोटा मासूम बच्चा, अब उसके ऊपर अहकामात भी फ़र्ज़ नहीं हुए, रोज़ा ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं हुई,
اس کے اوپر نماز تک فریضہ وہ بھی فرض نہیں ہوا، لیکن اللہ نے اس کے الفاظ کے اندر ایسی طاقت رکھ دی ہے کہ وہ آسمان سے بارش برسوا سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، اپنی حاجت کو اللہ سے پوری کروا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اور جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہوگا اللہ نے اس کے اندر کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ آسان احکامات پر چلنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، یہ سب سے زیادہ آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ جیسے ہم نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ پاکی کی طرف، ایک بڑی عبادت کی طرف آ رہے ہو تو پہلے پاکی حاصل کر لو، جس سے ہمیں جسمانی طور پہ بھی ہماری پاکی ہو جاتی ہے، اور نماز کے اندر رہتے ہوئے روحانی طور پہ بھی اللہ رب العزت ہمیں پاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اپنے اللہ کے احکامات پر چلے، اور اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، تو یہ زندگی اس کے لیے دنیا میں بھی اچھی ہوگی، آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کے انعامات کو وہ حاصل کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت اس کی نعمتوں کو بھی بڑھائے گا، اور نعمتوں کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی تھوڑی سی چیز میں اللہ رب العزت اس کو برکت نصیب کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شاکر بنائے کہ جو بھی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کے اوپر شکر ادا کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔